हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हो कि आपको केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन आपको वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीएस की क्लास और हिंदी की क्लास चारों वीडियो आपके प्रतिदिन पोस्ट हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो। खैर, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, क्योंकि हम स्टूडियो में हैं, हमें पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट पूरा वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि 63% ऐसे बच्चे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं और वो लोग भी वीडियो देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके और शेयर करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। इतना लॉकडाउन में आप सहयोग करिए। आज की क्लास आपके लिए बेहद खतरनाक है और बेहद ही अच्छी क्लास है एलसीएम एचसीएफ की। आज की क्लास में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और एक क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के एग्जाम में आना तय है। यूपीपी की एग्जाम में, यूपीएसआई की एग्जाम में, एनटीपीसी, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है। सर, मार्कर नहीं चल रहा है क्या? सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 के पावर 75 प्लस 1, 3 के पावर 75 प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 3 के पावर 25 प्लस 1, 3 के पावर 75 प्लस 1, 3 के पावर 25 प्लस 1 का HCF व एलसीएम होगा, का HCF व एलसीएम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां से अब क्वेश्चन के पैटर्न बिल्कुल बदल रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अच्छे से सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान देंगे। 3 के पावर 75 प्लस 1, 3 के पावर 25 प्लस 1। अगर मेरे प्यारे बच्चे हम आपसे एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 75 बेस इक्वल है 3 के पावर 75 और 3 के पावर 25 का हम निकाल देंगे कितना, एचसीएफ। पावर का निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, पावर का हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद प्यारे बच्चे क्या कर देंगे, प्लस 1। आपको पता है कि 75 और 25 का एचसीएफ क्या होता है। 75 और 25 का जो एचसीएफ होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपका 25। तो आप इसको कह सकते हो 3 के पावर 25 और प्लस 1 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपसे पुनः यही बात करूं कि इसी प्रश्न में आपका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चे। तो आप ध्यान देंगे, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम तो 3 के पावर 75 कॉमा 25 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और प्लस प्यारे बच्चे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। अब आप देखोगे 3 के पावर 75 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 3 से नहीं लेना देना है क्योंकि बेस आपका इक्वल था पावर से, तो 75 और 25 का एलसीएम क्या होगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने आता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप कह सकते हो 3 के पावर 150 और प्लस 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है,
बहुत सरल तरीके से मैं डिफाइन किया हूं, चीजों को बताइएगा नहीं समझ में आता है तो। सिमिलरली हम आपको दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग क्या पूछा जाता है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 37 की पावर, सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, 37 की पावर 25 प्लस 1, 37 की पावर 25 प्लस 1, 37 की पावर 45 प्लस 1, ठीक है। 37 की पावर 25 प्लस 1, 37 की पावर 45 प्लस 1 का HCF क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, HCF, और हम LCM भी पूछ लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है। 37 के पावर 25 प्लस 1, 37 के पावर 45 प्लस 1, HCF एंड LCM। अब आप ध्यान देंगे, तो पहले हम HCF की बात कर लेते हैं। HCF बेस आपका बिल्कुल सेम है, 37 के पावर 25 और 45 का क्या बच्चे निकालेंगे, HCF और इसको प्लस 1 कर देंगे। तो आपको पता है, आपको पता क्या है कि 25, 45 का HCF क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि सर 25 और 45 का HCF तो 5 होता है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां आप ध्यान देंगे 37 की पावर 5 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम LCM की बात करें आपसे, LCM क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 37 के पावर 25, 45, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, LCM, और प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब 25, 45 का LCM आपको आना चाहिए। LCM एक बार नहीं आता है तो 45 और 25 का हम आपको LCM बताते हैं। 45 ध्यान देंगे, 3 त्रिका 9 और 9 बचे 45 हो गया, और 5 बचे 25 बराबर कितना हो गया, 225। तो LCM HCF निकालने आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां आप ध्यान देंगे कि 43 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 220, 225, तो यहां आप कह सकते हो 3 के पावर 225 प्लस 1 इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि जिनको बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। इसी पर एक दूसरा पार्ट भी बनता है, उसको भी देख लेंगे। कुछ चीजें बहुत जरूरी होता है, छोटे छोटे एग्जाम में भी बनता है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और आप अच्छे से बिल्कुल चीजों को क्लियर करिएगा। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, 3 आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का। 3 आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर
ट्रैक पर, एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं, एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिसकी परिधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर, एक ही बिंदु से एक ही समय, एक ही बिंदु से एक ही समय पर, एक ही दिशा में, एक ही समय पर, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट, यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट, कॉमा 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट और 40 मीटर प्रति मिनट, 40 मीटर प्रति मिनट है, तो कितने समय बाद, तो कितने समय बाद वे, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर होंगे, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि एक आदमी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में यदि उनकी गति 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, 40 मीटर प्रति मिनट है, तो कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, जैसे एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार क्या है, पथ है, जिसकी परिधि आपको 1 किलोमीटर दे रखा है। अगर हम इसको मीटर में चिन्ह कर दें तो यहां आप कह सकते हो कि सर इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर हो जाएगा। आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देख लीजिए कि पहला की गति क्या है, 10 मीटर प्रति मिनट। तो यहां से देखेंगे जो 3 आदमी हैं, पहले की अगर हम टाइम निकालते हैं तो 1000 मीटर बटे 10 मीटर प्रति मिनट। तो आप कह सकते हो मीटर से मीटर कैंसिल, ए भी कैंसिल, कितना आ गया प्यारे स्टूडेंट, 100 मिनट। 100 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, 100 मिनट आ गया। उसके बाद आप दूसरे का भी देख सकते हो, 1000 मीटर बटे में दूसरा 20 है मीटर प्रति मिनट। तो प्यारे बच्चे आप मीटर से मीटर कैंसिल, ए भी कैंसिल,
कितना आ जाएगा ये 50 मिनट, 50 मिनट्स आ जाएगा, है ना। 50 मिनट्स हो गया, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखिए 40 है तीसरे का, तो 1000 मीटर बटे 40 मीटर प्रति मिनट, मीटर से मीटर कैंसिल, 0, कितना हो गया है 25 मिनट, है ना, 25 मिनट, ये भी 25 मिनट्स हो गया, ठीक है, 25 मिनट हो गया। उसके बाद आप सभी बच्चे ध्यान दें, कम से कम वृत्ताकार पथ पे एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो लगातार मिलेंगे। तो कम से कम के लिए अब आपको प्यारे बच्चे कुछ नहीं निकालना है, 100 मिनट, 100 मिनट, 50 मिनट, 25 मिनट का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आया होगा, 100 मिनट्स इनका एलसीएम आएगा। तो सीधे सीधे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 इज राइट आंसर। ठीक है, चीजें क्लियर हो पा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चे, एक माली के पास 44 सेब के पेड़, 66 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़ है। वह उनको ऐसे कितने तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर संख्या के पेड़ लगाएं। तो पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या है। मेरे प्यारे बच्चे बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं, 3 से 4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं करना है। आपसे मैं बात करूं, जैसे देखिए आपके पास एक कॉलम हो गया है, बिल्कुल जैसे गांव वगैरह में देखे होंगे, आपके पास एक कॉलम है, इस कॉलम में हम आपसे कह दें कि यहां एप्पल का पेड़ लगा दीजिए। अब एप्पल में बनाना नहीं चलेगा, फिर इसमें बनाना लगा दीजिए, और फिर उसके बाद हम कह दें कि आपको मैंगो भी लगाना है, इसमें मैंगो लगा दें। कहा जा रहा है कि ऐसे कितने तरीके से लगाना चाहता है कि एक ही पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़। अब देखिए इसमें अगर एप्पल है तो एप्पल ही होना चाहिए, और बराबर इसमें बनाना है तो बनाना, मैंगो है तो मैंगो, ठीक है, बराबर मात्रा में आना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई। 44 सेब है, 66 केले हैं और 110 क्या है, आम है। कम से कम की बात की जा रहा है, कम से कम में आपको महारत हासिल हो चुका है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इनका। यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने आपको आता ही है। एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कम से कम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर संख्या के पेड़ लगाने चाहिए। आपको यहां पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम नहीं। कुछ बच्चे निकालेंगे एलसीएम, लेकिन आप ये कम से कम न ध्यान दे करके पेड़ की पंक्ति की बात की गई है, कम से कम कितनी पंक्ति होंगी, न कि आपसे पेड़ पूछा जा रहा है, पंक्ति। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 22 गुना 44, 66 पंजे, तो यहां पर आपका 22 कितना हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर है। ऑप्शन में भी कभी कभी 22 दे देता है 22, लेकिन नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां से अब ध्यान दीजिए, पंक्ति की संख्या पूछी जा रही है आपसे, पंक्ति की संख्या बराबर, पंक्ति की संख्या बराबर, प्यारे बच्चे ध्यान दें, 22 दूना 44, 22 तिया 66 और 22 पंचे 110, तो पंक्ति की टोटल संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, सी इज राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो बताएं। हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों डाउट ये होता है कि एलसीएम निकाला जाए कि एचसीएफ, क्योंकि ऊपर आपको कह दिया है कि यहां पर देखिए ऐसे कितने तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। यहां पर पंक्ति की कम से कम, मैंने बताया कि कम से कम के लिए बच्चे एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम का डिफिनेशन ही होता है वह छोटी सी छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या, लेकिन नहीं, इस प्रकार के प्रश्न में एचसीएफ निकाला जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला बताते हैं आपको, देखिएगा। चलिए बच्चे ध्यान दें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336, 240, 96 पुस्तकें रखती हैं को कैसे लगाया जाए कि विषयानुसार भंडारित हो और सबकी ऊंचाई, जो सबकी ऊंचाई है समान हो। तो कम से कम कितनी संख्या का ढेर होनी चाहिए। जैसे देखिए कि आप लोगों की यहाँ पुस्तकें होंगी ही होंगी, सबके पास होंगे, तो आप लोग करते क्या हो कि कहीं कहीं फेंके हो, कहीं कहीं फेंके हो, कहीं कहीं फेंके हो। होता क्या कि जब मम्मी आपकी डांटती हैं, मम्मा जब डांटती हैं तो जब डांटने लगती हैं तो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है आज मैं पुस्तक को अच्छे से रख देता हूं, है ना। तो जब आप पुस्तक को सजा देते हैं तो आपका कमरा खिल जाता है। तो बिल्कुल सिमिलरली आपका इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप पुस्तक मैथमेटिक्स, अंग्रेजी की, मैथ की और विज्ञान की अपने कमरे में सजा दोगे तो उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे 336, 240 और 96 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको एचसीएफ निकालने आना चाहिए। एचसीएफ आपका जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। एचसीएफ आप निकाल सकते हो। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि कम से कम संख्या निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे भाग दीजिए। 48 कितना, 70 प्लस 48 पंचे प्लस 48 दूना, तो 7 5 12 2। तो पुस्तकों का ढेर प्यारे बच्चे ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 48 भी लगाएंगे, तो 48 पूरी तरीके से आपका गलत आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, 48 आपका गलत हो जाएगा। 14 इज राइट आंसर होगा सी, आपका आंसर होना चाहिए सी इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। यदि आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन, और आज ये भी बता दें कि हो सकता है कि आपका एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्वेश्चन हो और वो समाप्त हो जाएगा। तो नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे, रेशियो, अनुपात और समानुपात। आज आपका एलसीएम एचसीएफ का लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये लास्ट वीडियो जाएगा, उसके बाद आपके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आइए क्वेश्चन और आपको देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन अगला आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे। जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एमपीएसआई में आया हुआ था, ये क्वेश्चन एमपीएसआई का है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान है। देखिए 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर है। समान अधिकतम खंडों का साइज को आयताकार की शेष में बनाया गया है। किसकी बनाया गया है, आयताकार की शेष में बनाया गया है, ठीक है। यदि खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो खंड की लंबाई बताओ। मेरे प्यारे बच्चे देखे होंगे एक वीडियो जो पीछे की क्लास का था, इस प्रकार का मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था, शायद आप लोग इसको आसानी से कर लोगे, उम्मीद करते हैं। आपको अगर इसका ऑप्शन मैं दे दूं तो इसका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चे 10। तो आप देख सकते हो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। तीनों खेतों का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा 552 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको, क्योंकि कम से कम की बात किया गया है यहां पर, तो लंबाई तो अभी आप निकालते चले आ रहे हो, क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। देखिए कुछ बच्चों को एचसीएफ नहीं आता है, एक दिन हम बेसिक क्लास लेंगे तो बता देंगे। इनकी हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 24। एचसीएफ 24 हो गया। अब आपको पता है कि खेत कैसा है आपका, खेत आपका आयताकार है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंसुरेशन के भी पार्ट के लागू होते हैं। कुछ टीचर तो इसको बताते हैं कि मेंसुरेशन का पार्ट है, जबकि ये एलसीएम एचसीएफ में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे जो आयत का क्षेत्रफल होता है, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। आप देख सकते हो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। आपकी चौड़ाई 4 मीटर है तो L ए मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। L इंटू बी, बी आपका 4 मीटर है, बराबर 24 मीटर स्क्वायर। इससे मीटर से मीटर कैंसिल, 4 छक 24, तो L बराबर क्या हो गया? 6 मीटर। लंबाई कितनी हो गई प्यारे बच्चे? तो आप कह सकते हो राइट आंसर आपका कितना होगा? 6। आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 6 होगा। अच्छे से लगाइए और आराम से कर सकते हो। कुछ बच्चे इसका आंसर बताएंगे सर 24 होगा, क्योंकि 24 एचसीएफ आ जाता है, तो बहुत बच्चे डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, लेकिन आपको प्यारे बच्चे ऐसे नहीं करना है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो आज आपका जो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट है, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और एलसीएम एचसीएफ का पूरी क्लास आपको फिनिश हो गई है। एक नया टॉपिक आएगा, वो होगा अनुपात और समानुपात, रेशियो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास में बस इतना ही। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।